नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ आपके अपने कार्यक्रम कहानियों का सफ़र में। और कहानियों के सफ़र में आप मेरे हमसफ़र बने हैं, इसके लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। मैं हूँ आपका दोस्त सुमित। मैं आपको सुनाता हूँ कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी कहानियाँ जो कहीं ना कहीं हमारी वास्तविकता को बयां करती हैं, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, हमारे ही बीच की कुछ मर्म स्पर्शी घटनाएं जो हमारे साथ घटित होती हैं और कहानियों का रूप ले लेती हैं। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको लिए चलता हूँ कहानियों के एक और सफ़र पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो वास्तविकता का रूप लेकर एक बेटी के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी बेटी की कहानी जो परिवार के लिए सब कुछ अपनी जिम्मेदारी समझकर करती है, लेकिन फिर भी उसे समझा जाता है पराया धन। रितिका, रितिका, बेटा अभी चाय नहीं बनी क्या? पिताजी ने रितिका को आवाज़ देते हुए पूछा। इकलौती बेटी होने के कारण रितिका के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां थीं। उसकी माँ जहाँ घर का खाना बनाती तो वहीं रितिका पर चाय नाश्ता से लेकर बाजार से घर गृहस्थी का सामान लाने और ऑफिस से घर वापस आते वक्त सभी की मनपसंद चीज़ें लाने और फिर रात का खाना बनाने में हाथ बटाने की भी जिम्मेदारी थी। संयुक्त परिवार में रहते हुए उसने हमेशा महिलाओं को ही काम करते देखा था, इसलिए थके होने के बावजूद कभी किसी काम के लिए ना नहीं कर पाती थी। रितिका बाहर पिताजी और ताऊजी को चाय देकर लौटी ही थी कि माँ ने आवाज़ लगाई, रितिका बेटा देखना, सूरज सर पर आ गया है और तेरे इस भाई को तो कोई चिंता ही नहीं। बेटा ज़रा अपने भाई को जगा दे। रितिका भाई के कमरे में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि ताई जी ने भी अपने बेटे मनीष और केशव को जगाने के लिए बोल दिया। एक ओर रितिका ऑफिस के लिए लेट हो रही थी तो दूसरी ओर वो मना भी नहीं कर पा रही थी। रितिका भागती हुई तीनों के कमरे में गई और जैसे तैसे उन्हें उठाया। माँ, माँ, अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, रितिका ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा। रितिका तैयार होकर बाहर निकल ही रही थी कि तीनों भाइयों ने उससे चाय की फरमाइश कर दी। इस पर रितिका झल्ला गई और बोली, ओफो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ और इस घर के लोगों की फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। जल्दी से किचन में जाकर चाय बनाकर अपने भाइयों को देते हुए बोली, कल से जल्दी उठने की आदत डाल लो, वरना अब मैं चाय बनाकर नहीं देने वाली। और जल्दी जल्दी तेजी से आगे पैर बढ़ाते हुए दरवाजे के बाहर चली गई। ऑफिस में काम में इतना व्यस्त हो गई कि कब लंच हो गया रितिका को पता ही नहीं चला। उसे एहसास हुआ कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। काम में इतने ज़्यादा व्यस्त थी कि वो लंच भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने काम करते करते ही पर्स में रखे बिस्किट खा लिए। वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण ऑफिस खत्म होते होते रितिका थक कर चूर हो चुकी थी। लंच में खाना ना खाने के वजह से उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। बावजूद इसके उसने घर पर फ़ोन किया और माँ से पूछा, कुछ लाना तो नहीं है, मैं ऑफिस से घर आ रही हूँ। माँ ने सामान की एक लंबी सी लिस्ट बता दी। उस दिन रितिका को घर आने में रात के 8 बज गए थे। वो जैसे ही घर में आई, गार्डन में बैठे भाई ने बोला, दीदी अंदर जा रही हो ना, एक गिलास पानी ला दो। अच्छा लाती हूँ, वो बोलकर जैसे ही आगे बढ़ी कि ड्राइंग रूम से आवाज़ आई, बेटा 3 कप चाय बना दो। सोफे पर बैठकर शर्मा अंकल से गप्पे लड़ा रहे पिताजी ने कहा। रितिका ने कहा, अभी लाई पिताजी। इतना कहकर रितिका ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। प्यास तो रितिका को भी बहुत लगी थी, लेकिन उसने पानी पीने के लिए
जैसे ही गिलास उठाया, अरे पहले भाइयों को दे आती, बेचारे आज ऑफिस से काफ़ी थके हुए आए हैं। किचन में काम करते हुए माँ ने बोला। माँ के इन शब्दों को सुनकर रितिका गुस्से से लाल हो गई, लेकिन चुप्पी बनाए रखी और गिलास भरकर बाहर भाइयों को पानी दिया। अरे चाय बनी कि नहीं? ड्राइंग रूम से पिताजी ने आवाज़ लगाई। अभी लाई। ये कहते हुए रितिका किचन में गई और चाय बनाकर ड्राइंग रूम में सबको चाय दी। तभी ताऊजी भी वहाँ आ गए। भाई वाह, रितिका चाय तो बहुत अच्छी बनाती है, शर्मा अंकल ने रितिका की तारीफ करते हुए बोला। अरे शर्मा जी, पराए घर का धन होती हैं बेटियां। बेटियों को घर के कामकाज में निपुण होना चाहिए, आखिर दूसरे के घर जाना है। चाय की चुस्की लेते हुए ताऊजी ने कहा। ये सुनते ही रितिका सन्न रह गई। रोज़ जिनके लिए वो इतना सब करती थी, वो लोग उसे पराया धन मानते हैं। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कि वो किन्हीं अनजान लोगों के बीच में रह रही हो। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने सुबह से पानी भी नहीं पिया था, इसलिए उसका सर घूमने लगा। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं सोने जा रही हूँ। रुबासी सी रितिका ने माँ से कहा। माँ कुछ बोल पाती उससे पहले ही रितिका अपने कमरे में चली गई। उस रात रितिका खूब रोई। उसे लगा जैसे परिवार के साथ रहते हुए भी वो पराए लोगों के साथ रह रही थी। किसे फिक्र है कि वो कितनी थकी है? किसे फिक्र है कि उसने कुछ खाया भी है कि नहीं? शायद किसी को भी नहीं। रोते रोते रितिका कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी माँ ने उसे काम में हाथ बटाने के लिए उठाया। उसने अपना चेहरा धोया और किचन की ओर बढ़ी। तभी उसे रात की बात याद आ गई। रितिका अपने कमरे में वापस लौट गई और माँ और ताई जी उसे आवाज़ देती रहीं, लेकिन वो उन्हें अनसुना करती रही। थोड़ी देर बाद वो किचन में गई और बिना कुछ बोले अपने लिए चाय बनाई। रितिका, बेटा एक कप चाय मेरे लिए भी बना दो, पिताजी ने आवाज़ लगाई। इस बार भी रितिका ने कोई जवाब नहीं दिया और सुकून से चाय पीकर तैयार होकर ऑफिस चली गई। ऑफिस से जब वो घर पहुंची तो घर वाले हैरान थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारा सामान मंगवाना था और आज सबकी समोसे खाने की भी इच्छा थी। तूने आज ऑफिस से आते वक्त फ़ोन क्यों नहीं किया? पता है कितना सामान मंगवाना था? माँ ने शिकायत भरे लहजे में पूछा। रितिका बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर आगे बढ़ने लगी। तू आज बहरी हो गई है क्या? सुबह से देख रहा हूँ तेरे नाटक, पिताजी झल्लाते हुए बोले। मैं तो पराया धन हूँ ना, फिर सबकी जिम्मेदारियाँ मुझ पर क्यों? आंखों में आंसू भरकर गुस्से में रितिका ने कहा। अब इजाज़त हो तो पानी पी लूँ? सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गई। इस बार सन्न होने की बारी बाकी पूरे परिवार की थी। पहली बार पूरे परिवार को महसूस हो रहा था कि उन्होंने क्या गलत किया है। जो बेटी पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चल रही थी, उससे कभी किसी ने नहीं पूछा कि वो कैसी है और क्या चाहती है। अगले दिन रितिका को किसी ने नहीं उठाया। अलार्म बजने पर रितिका की नींद खुली और वो जल्दी से तैयार होकर बाहर को जाने लगी। अरे ये लंच तो लेती जा, और हाँ, समय से खा लेना, तेरी फेवरेट भिंडी बनाई है, माँ ने पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा। लंच लेकर रितिका बाहर चली गई। और पराया धन, कब विदा हो रही हो? शर्मा अंकल ने मजाकिया लहजे में कहा। इससे पहले कि रितिका कुछ बोलती, अरे भाई, जब उसका मन होगा तब इस घर से विदा होगी। शादी कब होगी, कब नहीं और किससे होगी, ये फैसला उसी का है। बेटी है मेरी, अपने अनुसार फैसला लेगी, पिताजी ने पीछे से रितिका के सर पर
प्यार से हाथ फेरते हुए बोला। रितिका ने अपने पिताजी के चेहरे को देखा तो उनकी आंखों में उसे अपने लिए गर्व महसूस हुआ। उसकी आंखें खुशी से नम हो गईं और वो अपने पिताजी के गले लग गई।